क्या हाल है दोस्तों। इन्फिनिट अपग्रेड में आपका स्वागत है। आज हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स की गहराई में जाएंगे, मतलब एकदम गहराई में। ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे आपके फेवरेट एनिमे का कोई विलन। ये हमेशा घात लगाए रहते हैं, आपको डार्कनेस में ढकेलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सुनो, किसी भी शोनेन प्रोटैगनिस्ट की तरह आपके अंदर भी पावर है इन नेगेटिव थॉट्स को भगाने की। इस वीडियो को अपना पर्सनल ट्रेनिंग आर्क समझो, अपनी मेंटल गेम को लेवल अप करने का गाइड और पॉजिटिविटी का एब्सोल्यूट यूनिट बनने का। हम स्टेप्स को एक साथ ब्रेक डाउन करेंगे, और जब तक हम खत्म करेंगे आप नेगेटिव थॉट्स को नियो की तरह डॉज कर रहे होंगे, जैसे वो मैट्रिक्स में बुलेट्स डॉज करता है। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। तो तैयार हो जाओ, अपनी एनर्जी ड्रिंक्स लो और अपने इनर एनिमे हीरो को अनलीश करने के लिए तैयार हो जाओ। हम नेगेटिविटी को कॉन्कर करने और अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के जर्नी पर जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एनिमी को आइडेंटिफाई करना होगा। आप उससे फाइट नहीं कर सकते जिसे आप समझते ही नहीं, है ना। एक सेकंड के लिए मिडोरिया के बारे में सोचो, अल्टीमेट एनिमे स्ट्रैटेजिस्ट। वो हर ओपोनेंट को एनालाइज करता है, उनकी वीकनेसेस पता लगाता है। यही हमें अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ करना है। हमें उनके बिजनेस में घुसना है और पता लगाना है कि वो कैसे टिक करते हैं। अपने दिमाग की आवाजों पर ध्यान देना शुरू करो। क्या वो हमेशा आपको कह रही हैं कि आप फेल हो जाओगे, कि आप गुड इनफ नहीं हो, कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है? हाँ, ये हैं बैड गाइज। ये हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जिन्हें हमें शट डाउन करना है। ऐसा करने का एक बेस्ट तरीका है जर्नलिंग। मुझे पता है ये थोड़ा लेम लगता है, जैसे आपके थेरेपिस्ट ने आपको करने को कहा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये क्रेजी हेल्पफुल है। उन नेगेटिव थॉट्स को लिख डालो, उन्हें अपने दिमाग से निकालकर पेपर पर उतारो। इसे ऐसे समझो, आप उन्हें पोक बॉल में ट्रैप कर रहे हो। एक बार जब वो ओपन में आ जाते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है। आप उन्हें देख सकते हो कि वो असल में क्या हैं, सिर्फ थॉट्स, नॉट फैक्ट्स। और एक बार जब आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं तो आप उन्हें चैलेंज करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बात यह है, नेगेटिव थॉट्स अंधेरे में पनपते हैं। उन्हें आपके दिमाग के पीछे छिपकर डाउट्स और फियर्स फैलाना पसंद है। लेकिन जब आप उन पर लाइट डालते हैं, जब आप उन्हें ओपन में लाते हैं, तो वो सनलाइट में वैम्पायर्स की तरह श्रिवल अप हो जाते हैं। तो एक नोटबुक लो, अपना फोन, जो भी आपके लिए काम करे, और अपने नेगेटिव थॉट्स को ट्रैक करना शुरू करो। उन्हें जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। आप अपने थॉट पैटर्न्स के जितने ज्यादा अवेयर बनेंगे, आपके पास उन्हें चेंज करने की उतनी ही ज्यादा पावर होगी। ये आपके अवेयरनेस स्टैट को लेवल अप करने जैसा है। याद रखें, हर हीरो को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है। अवेयरनेस आपके नेगेटिव थॉट्स को कॉन्कर करने और मेंटल पावर हाउस बनने के जर्नी का पहला स्टेप है, जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। ओके, अब जब हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उन्हें उनकी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। अब हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देंगे, हम कंट्रोल वापस ले रहे हैं। जरा लीवाई को बैटल के बीच कोलोसल टाइटन का सामना करते हुए इमेजिन करो। क्या वो फ्रीक आउट करता है? क्या वो फियर से पैरालाइज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वो काल्म रहता है, सिचुएशन को असेस करता है और एक प्लान बनाता है। यही हमें अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ करना है। हमें रिफ्रेमिंग के मास्टर बनना होगा। मान लो आप खुद को ये सोचते हुए पाते हैं, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। ये एक क्लासिक नेगेटिव थॉट है, बस आपको ट्रिप करने का वेट कर रहा है। लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने के बजाय इसे रीफ्रेम करने की कोशिश करो। खुद से पूछो, क्या ये सच में ट्रू है? क्या मैं सच में इसमें टेरेबल हूँ, या मैं अभी भी सीख रहा हूँ? ज्यादातर चांसेस हैं कि आप अभी भी सीख रहे हैं। मैं इसमें टेरेबल हूँ कहने के बजाय इसे रिफ्रेम करके कहो, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं हर दिन बेटर होता जा रहा हूँ। डिफरेंस देखो। रिफ्रेमिंग किसी फाइटिंग गेम में स्पेशल मूव यूज करने जैसा है। इसे मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार आप इसे सीख जाते हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स को बॉस की तरह डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, आपके थॉट्स पावरफुल हैं, वो आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। इसलिए अगर आप कॉन्स्टेंटली खुद को नेगेटिव थॉट्स खिलाएंगे तो आपका टाइम बुरा होगा। लेकिन अगर आप उन थॉट्स को समथिंग मोर पॉजिटिव और एम्पावरिंग में रीफ्रेम करना शुरू करते हैं, तो आपको डिफरेंस देखकर हैरानी होगी। तो नेक्स्ट टाइम कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे अपने दिमाग में फ्री में जगह मत देने दो। उसे चैलेंज करो, उसे रीफ्रेम करो, उस सेल्फ डाउट को सेल्फ ग्रोथ में बदलो। यू गॉट दिस। चलो ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा चीजी लगता है ना? जैसे किसी मोटिवेशनल पोस्टर पर किटन को ट्री ब्रांच से लटका हुआ देखते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानो, नेगेटिविटी के खिलाफ फाइट में ग्रेटिट्यूड एक सीक्रेट वेपन है। डीमन स्लेयर के टेंजीरो के बारे में सोचो। उस बंदे ने बहुत सीरियस स्टफ झेला है ना? जैसे अपने पूरे परिवार को खोना,
लेकिन डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी वो ग्रेटफुल होने की रीजंस ढूंढता है। वो लिटिल थिंग्स की कद्र करता है, अपने आसपास के लोगों की, नेचर की ब्यूटी की, और यही ग्रेटिट्यूड उसे आगे बढ़ते रहने की स्ट्रेंथ देता है। ग्रेटिट्यूड एक सुपर पावर जैसा है जो आपका फोकस आपके पास जो नहीं है से आपके पास जो है पर शिफ्ट करता है। ये नेगेटिव न्यूज चैनल से अपने फेवरेट एनिमे पर स्विच करने जैसा है। ये इंस्टेंटली आपके मूड को ब्राइटन करता है और आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है। अच्छी बात यह है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना सुपर इजी है। आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस हर दिन कुछ मिनट्स उन चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सोने के लिए एक वार्म बेड, एक डिलीशियस मील, अ गुड हेयर डे, ये फैक्ट कि आप आज सुबह उठे और कॉकरोच में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। ओके, शायद लास्ट वाला नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। छोटे से स्टार्ट करो, हर दिन 3 चीजों का एम करो, उन्हें जर्नल में लिखो या बस अपने दिमाग में उनके बारे में सोचो। आप जितना ज्यादा गुड स्टफ पर फोकस करेंगे, नेगेटिविटी के लिए उतनी ही कम जगह बचेगी। जैसा कहते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, और ये सच में रियल टॉक है। जिन लोगों से आप खुद को सराउंड करते हैं, उनका आपके माइंडसेट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एक सेकंड के लिए नारुतो के बारे में सोचो। उस बंदे को जिंदगी में बहुत कुछ रफ मिला है ना, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी स्क्वाड। उसके पास इरुका सेंसे, काकाशी, सकुरा, ससुके, ज्यादातर टाइम, और बाकी हिडन लीफ क्रू थे। वो उसके साथ थे, उन्हें उस पर बिलीव था, और उन्होंने उसे हिज बेस्ट बनने के लिए पुश किया, और इसी से सब कुछ चेंज हुआ। पॉजिटिव लोगों से खुद को सराउंड करना आपके कॉर्नर में चीयरलीडर्स की आर्मी रखने जैसा है, जो कॉन्स्टेंटली आपको हाइप करती है और आपकी ऑसमनेस की याद दिलाती है। दूसरी तरफ नेगेटिव लोगों के साथ हैंग आउट करना एनर्जी वैम्पायर से भरे रूम में फंसने जैसा है। वो आपको ड्रेन करेंगे, डिस्करेज करेंगे और आपको एग्जॉस्टेड फील कराएंगे। तो अपने सोशल सर्कल पर ध्यान दो। क्या आप जिन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं वो आपको लिफ्ट कर रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड नहीं हैं जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं, तो अपनी स्क्वाड ढूंढने का टाइम आ गया है। किसी क्लब को ज्वाइन करो, वॉलंटियर करो, ऑनलाइन उन लोगों से कनेक्ट करो जो आपके इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और याद रखें, ये सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जिनके साथ आप फिजिकली टाइम बिताते हैं। ये उस कंटेंट के बारे में भी है जिसे आप कंज्यूम करते हैं। क्या आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी स्क्रॉल कर रहे हैं, या आप अपने फीड को इंस्पायरिंग स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स और हिलेरियस मीम्स से भर रहे हैं? वाइजली चूज करो मेरे दोस्त। आपकी मेंटल हेल्थ इसी पर डिपेंड करती है। चलो ओवरथिंकिंग के बारे में बात करते हैं। ये ड्रीम्स का साइलेंट किलर है, अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी सैबोटर। ओवरथिंकिंग किसी मेंटल हैमस्टर व्हील में फंसने जैसा है। आप राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं, हर पॉसिबल आउटकम को एनालाइज करते हैं, लेकिन आप कहीं पहुंचते ही नहीं। एक सेकंड के लिए गोकू के बारे में सोचो। अगर वो अपना सारा टाइम ये सोचने में बिताता कि वो फ्रीजा को हरा सकता है या नहीं, तो वो कभी सुपर सायान नहीं बनता। वो लेजेंडरी वॉरियर नहीं बनता जो बनने के लिए वो डेस्टिन्ड था। कभी कभी आपको बस स्क्रू इट कहना होता है और एक्शन लेना होता है। एक्शन ओवरथिंकिंग का एंटीडोट है। ये आपके ब्रेन के लिए रीसेट बटन जैसा है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका फोकस आपके थॉट से आपके बॉडी पर शिफ्ट होता है। आप अपने हेड से निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, और यही मैजिक होता है। तो आप ओवरथिंकिंग के क्लचेस से कैसे फ्री होते हैं? ये सिंपल है, कुछ करो, कुछ भी। वॉक पर जाओ, अपना रूम क्लीन करो, किसी फ्रेंड को कॉल करो, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो जिसे आप टाल रहे हैं। कि ये है कि पहला स्टेप लो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। एक बार आप मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मोमेंटम बिल्ड होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस मेंटल हैमस्टर व्हील से बहुत दूर आ गए हैं। याद रखें, ओवरथिंकिंग एक ट्रैप है। ये एक सेडक्टिव वॉइस है जो आपको सेफ प्ले करने, स्मॉल रहने, कभी रिस्क न लेने के लिए कहती है। लेकिन आप यहाँ सेफ प्ले करने के लिए नहीं हैं, है ना? आप यहाँ एडवेंचर, पर्पस और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी जीने के लिए हैं। तो बाहर जाओ और इसे हैपन करो। तो बस इतना ही दोस्तों। 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको उन पेस्की नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को कॉन्कर करने और अपने इनर एनिमे हीरो को अनलीश करने में हेल्प करेंगे। याद रखें, हर कोई टाइम टू टाइम नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करता है। ये ह्यूमन होने का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन इसे आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज, रिफ्रेम और चैलेंज करना सीखकर आप उनकी ग्रिप से फ्री हो सकते हैं और पॉजिटिविटी, पर्पस और जॉय से भरी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो जाओ, अपने इनर बैडास को एम्ब्रेस करो और दुनिया को दिखाओ कि आप किस चीज के बने हैं। मुझे आप पर बिलीव है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो इन्हें हराकर स्ट्रॉन्गर बनता है।
इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। अपने थॉट्स को पहचानें, उन्हें रीफ्रेम करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिविटी को अपनाएं और एक्शन लें। रिमेंबर, ये आपकी कहानी है और आप इसके प्रोटैगनिस्ट हैं। हर दिन खुद को अपग्रेड करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। अगले वीडियो तक खुद को लगातार अपग्रेड करते रहें।